नीट री एग्जामिनेशन के लिए पंडारा पार्क के एग्जामिनेशन सेंटर पर टीम पहुंची है और पेपर लेकर यहां पर पहुंची है कड़ी सुरक्षा में। आप देखिए जो गाड़ी आप देख रहे हैं उस गाड़ी के अंदर पेपर है और इस गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी यहां पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में यहां पर पेपर पहुंचा है। आप देखेंगे जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराने वाली टीम है वो उस कार में मौजूद है जिस कार की आप तस्वीर देख रहे हैं और इसी कार के अंदर नीट का पेपर है। आपको बताएं कि पिछली बार नीट का पेपर लीक हुआ था जिसके बाद सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे और पेपर रद्द करना पड़ा और आज 21 जून को दोपहर 2 बजे एक बार फिर नीट री एग्जाम होगा। और अब यहाँ आप देखिए किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच जो नीट का पेपर है वो एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच रहा है। आपको बता दें कि 5440 एग्जामिनेशन सेंटर पूरे देश में बनाए गए हैं और क्योंकि लगातार सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे इसी बीच बड़ी तैयारियां की गई हैं। 5454 केंद्र हैं, 13 भाषाओं में ये नीट का एग्ज़ाम होना है। न सिर्फ देश में बल्कि बाहर भी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बनाए हैं। आपको बताएं कि 2 लाख कर्मी तैनात किए गए हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो पेपर है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जीपीएस वाहनों से पेपरों की ढुलाई हो रही है, बायोमेट्रिक जांच और सीबीआई गृह मंत्रालय पूरी पैनी नज़र रखे हुए है। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे से ये जो पेपर है वो शुरू हो जाएगा और दिल्ली सरकार ने भी विशेष तैयारियां की हैं। 97 केंद्र ऐसे हैं जहां पर नीट री एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कूलिंग जोन बनाए गए हैं। राकेश नेगी एक बार फिर से तस्वीर यहां पर आपको दिखाएंगे। आपको बताएं कि न सिर्फ कूलिंग जोन बनाए हैं बल्कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान भी किया गया है कि डीटीसी में ट्रैवल करने वाले जो नीट छात्र हैं उनके लिए जो यात्रा है वो निशुल्क रहेगी। कूलिंग जोन की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो छात्रों के पेरेंट्स यहाँ पर रहेंगे या इंतज़ार कर सकते हैं। ठंडे पानी की व्यवस्था है, ORS है, फर्स्ट एड है, चाय और शिकंजे की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, कूलर्स लगाए गए हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी तरह के कूलिंग जोन जगह जगह बनाए हैं दिल्ली सरकार ने। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे से पेपर शुरू होगा और सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक छात्रों की एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर में होगी। तो नीट री एग्जाम को लेकर के देश भर में कड़े इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय वायुसेना ने परीक्षा केंद्रों तक क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। आयुषी, सबसे पहले तो आप कहां पर इस वक्त मौजूद है और ग्राउंड पर क्या नजारा देखने को मिल रहा है नीट री एग्जाम को लेकर के? इसके साथ ही जो अभिभावक वहां पे पहुंचने वाले हैं उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? कूलिंग जोन्स हालांकि वहां पर बनाए गए हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसी स्कूल के अंदर एक सेंटर बनाया गया है और आपको बता दें कि 30 क्लासरूम में 720 बच्चे जो है इस एग्जाम सेंटर के अंदर एग्जाम देंगे। और आपको मैं पहले तैयारी दिखाना चाहूंगी। देखिए सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, दिल्ली पुलिस के साथ सुरक्षा बल और इसके साथ ही आपको बता दें कि बाकी जो सीनियर अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, चाहे वो SDM हो गए या फिर DM हो गए, वो सुबह से कई राउंड के चक्कर जो है यहाँ लगा चुके हैं। ये निर्देश जो है NTA की टीम की तरफ से ही दिया गया था कि जब एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स पहुंचने शुरू करें और जब एग्जाम शुरू हो तो उसके बाद बड़े अधिकारियों का उस एग्जाम सेंटर पर पर्सनली मौजूद रहना जरूरी है ताकि उनकी देखरेख में जो है कोई भी चूक ना हो। और इसके साथ ही आपको बता दें डबल लेयर सिक्योरिटी जो है क्लासरूम में लगाई गई है CCTV के जरिए। एक CCTV वो जहां पे स्कूल प्रशासन उस पर नजर रखेगा और दूसरा CCTV वो जो NTA की तरफ से लगाई गई है जिसकी मॉनिटरिंग NTA हेडक्वार्टर से होगी। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यहां तक कि जो छात्र यहां सेंटर पे पहुंच रहे हैं, देखिए किस तरह से पहले वो अपना रोल नंबर चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेट पर पहले उनकी सिक्योरिटी चेक इन होती है जिसमें उनके जो पेपर्स जो उनको लाने के लिए कहा गया, उनका एडमिट कार्ड, उनका पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ और इसके साथ 2 फोटो, ये तीनों चीज पहले गेट पर चेक किया जाता है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं जहां NTA की टीम एक बार फिर से उनकी फिस्किंग करती है। थर्डली चेकिंग होती है मेटल डिटेक्टर से कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु वो छात्र अपने साथ ना अंदर ले जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें छात्रों के ड्रेस कोड को भी ध्यान में रखा गया है जिसकी वजह से हमें कई छात्र जो है यहाँ हवाई चप्पल में, ट्रैक पैंट में, कॉटन सूट में नजर आ रहे हैं क्योंकि NTA
की तरफ से कहा गया था जितने आरामदायक हल्के कपड़े आप पहन के आए उतना आपके लिए अच्छा है। हाई हील्स और जूते भी बिल्कुल अलाउड नहीं है ताकि चेकिंग में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और साथ में अगर कोई धार्मिक एसेसरीज आप पहन रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि चेकिंग के दौरान उसको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस थी वो स्टूडेंट्स के लिए तय की गई थी और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो है वो यहाँ स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको हम दिखाना चाहेंगे वो कूलिंग जोन जो कि पेरेंट्स के लिए बनाए गए हैं। आपके बच्चे अंदर एग्जाम देने गए हैं? हाँ जी मैम। कहाँ से आई हैं आप? मैं कोटला फिरोज विक्रम नगर से। अच्छा, ये बताइए दोबारा एग्जाम हो रहा है, कितनी तैयारी है और आप कितनी तैयार हैं? अब मैम तैयारी तो है जो बच्चे ने पहले की थी। हाँ, अब देखो पहले तो मेहनत 1 साल की बेकार गई। 1 साल की मेहनत बेकार क्यों गई? अभी 1 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम फिर चल भी रहा है। देखो बच्चा फिर एकदम सीरियस हो जाता है ना कि अब तो हो गया, अब नहीं करना है, टेंशन फ्री हो जाता है। सही बात है। तो अब 1 महीने का टेंशन। 1 महीने में अब क्या पढ़ेगा बच्चा? जी देखिए, एक प्रेशर जो है वो स्टूडेंट्स के बीच देखने को मिला जब मैंने एग्जाम सेंटर्स पे उनसे बात की। आपका एग्जाम है? ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो आप लेकर आए हैं? हाँ, एडमिट कार्ड है और ये फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है। अच्छा, ये बताइए इस बार जो तैयारी की गई है री एग्जाम में, क्या लगता है इस बार किसी तरह की चीटिंग या किसी तरह की धांधली तो नहीं होगी? होपफुली होनी तो नहीं चाहिए पिछली बार की तरह। अच्छा, पिछली बार जब हुआ था तो क्या मेंटल स्ट्रेस था उस वक्त? काफी बुरा लगा था, इतनी मेहनत करने के बाद भी लीक हो गया। और अब कैसी तैयारी है? अब तो ठीक है, अगर लीक ना हो तो बेनिफिट ही होगा हमें। बेनिफिट होगा, तैयारी के साथ आया है आप। जी जी। देखिए, स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं इसी सेंटर के अंदर, और जिस डॉक्यूमेंट्स का मैं जिक्र कर रही थी कि ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स को अपने हाथ में लेकर आना है, वही उनके हाथ में नजर आया। और बता रहे हैं किस तरह से मई में जब 3 मई को ये एग्जाम हुआ था, उस वक्त जब पेपर लीक की खबरें 9 मई को आई तो कहीं ना कहीं देश भर में जो 22 लाख से अधिक बच्चे जो इस एग्जाम में बैठे थे और जो एक बार फिर से बैठ रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर जो चिंता है वो गहरा गई थी। लेकिन एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं तैयारी बहुत ज्यादा है। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं विजय इंग्लिश से पालम से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं आप। पालम से आया। ये बताइए किनका एग्जाम है? बिटिया का है। बिटिया का एग्जाम है। बिटिया ने एक बार पहले भी एग्जाम दिया था, तो कैसा रहा 1 महीने का ये सफर, दोबारा एग्जाम की तैयारी? अब तैयारी करिए बच्चों ने, हाँ। दोबारा देंगे। अच्छा, ये तैयारी को देखकर क्या लग रहे हैं जो एनटीए ने की है? पहले से तो बेहतर है, पिछली बार कुछ नहीं था ऐसी व्यवस्था। अच्छा, बैठने की ना व्यवस्था ना कुछ। अच्छा, आपकी व्यवस्था है बैठने की? अच्छा, ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं ये आपके है? ये दिल्ली सरकार ने करवाया है? हाँ, दिल्ली सरकार अच्छा कराया जो भी है। अच्छा। हाँ, जो पर ये है थोड़ा बाथरूम वगैरह की व्यवस्था हो जाती हाँ। तो लेडीजों को सुविधा होती। सही बात है, सही बात है। तो देखिए, लेडीजों को दिक्कत आती है बाथरूम के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वॉशरूम की बात है, लेकिन गर्मी बहुत है, इसको ध्यान में रखा गया है। उसको देखते हुए पानी का इंतजाम किया है। हाँ। पिछली बार पानी का भी इंतजाम नहीं था। हाँ। देखिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पे इन्होंने कहा कि इस बार इनको ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। थोड़ा बेहतर है। उम्मीद है ना कि इस बार हाँ, अच्छे इस से बार। एग्जाम होगा? उम्मीद तो यही है। अच्छा, नथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ वहाँ हो रहा है कुछ तो हो रहा है बहुत तो कुछ अच्छा है। अच्छा लग रहा है। इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, हाँ। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो रहे एक थोड़ा- हैं। जैसे लेकिन ये जो तैयारी है ये एनटीए पहले भी इस लेवल पे करता था, हालांकि इस बार इसको into 2 कर दिया गया है। आयुषी, मैम क्या है ना आयुषी, कि जब यहाँ पर ठोकर एक लगने के बाद- सवाल है कि जो ये कूलिंग जोन यहाँ पर 97 कूलिंग जोन्स बनाए गए हैं, तो क्या इसमें वॉशरूम की के इंतजाम नहीं है कि जहाँ वहाँ पे जो भी अभिभावक पहुंचेंगे वो वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे? क्या इसका कोई इंतजाम नहीं है वहाँ पर? वैष्णवी, बिल्कुल आपने जो सवाल किया है वो मुझे लगता है यहाँ मौजूद हर एक महिला का यही सवाल है, क्योंकि देखिए दिल्ली में कुल 97 एग्जाम सेंटर्स हैं और उन एग्जाम सेंटर्स के बाहर जो है 97 कूलिंग बूथ बनाए गए हैं। जो पेरेंट्स दूर से आ रहे हैं, जिनको 3 घंटे 4 घंटे यहाँ इंतजार करना है अपने बच्चे के एग्जाम के लिए, तो उनके बैठने की व्यवस्था, उनको थोड़ी राहत पहुंचाने की व्यवस्था, थोड़ी ठंडक देने की व्यवस्था जो है वो की गई है। पानी की व्यवस्था है, ORS की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, लेकिन वॉशरूम की व्यवस्था है क्या यहाँ पे? अभी तो पता नहीं मैम, अभी नहीं नहीं पता, अभी आए अच्छा, हैं। ये बताइए कूलिंग स्टेशन जो बना है, क्या थोड़ी राहत मिल रही है? हाँ जी, हाँ, गर्मी से तो राहत है, गर्मी भी से राहत है, वेदर भी अच्छा है। वेदर भी अच्छा है। हाँ ये जी। देखिए, आज भगवान भी मेहरबान है। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, कुछ ऐसे कूलिंग स्टेशंस हैं, कुछ ऐसे एग्जाम सेंटर्स हैं जहां हमने देखा है कि महिलाओं के लिए वॉशरूम की व्यवस्था की गई है, लेकिन ऐसे कूलिंग सेंटर्स बहुत कम हैं। ज्यादातर कूलिंग सेंटर्स में जो है वुमेन टॉयलेट या किसी भी तरह के टॉयलेट की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर जो है अब अगर महिलाओं को अगर वॉशरूम यूज करना पड़ा तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन बाकी चीजों की जो
जो व्यवस्था है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगी। और ये देखिए वही कूलिंग स्टेशन है जहां इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, ORS और चाय की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है और ठंडे कूलर्स लगाए गए हैं। लेकिन क्या इतना काफी है सर? क्या बच्चे अंदर एग्जाम देने चले गए आपके? जी। अच्छा, ये बताइए कितने घंटे आपको इंतजार करना है यहाँ पे? कम से कम 4-5 घंटे तो इंतजार करने हैं। तो ये व्यवस्था ठीक है उसके हिसाब? जी ठीक है। ठीक है जी ठीक है। पिछली बार था क्या ऐसा? जी नहीं था। नहीं था। ऐसा होना चाहिए भविष्य में? जी बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए जी बिल्कुल होना चाहिए। कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी तैयारी होनी बिल्कुल चाहिए। आप आयुषी, कहाँ और से इसके आई हैं? साथ ही ये भी सवाल जरा इनसे करिएगा कि जिस तरह के यहाँ बहुत पर दूर से आई हैं। सख्त कहाँ से? इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में इनका क्या कुछ कहना है, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, देखिए आज के समय में सबके मन में यही सवाल है कि ये जो तैयारी एनटीए की तरफ से की गई है एग्जाम को फिर से करवाने की, ये तैयारी काफी है? काफी है। काफी है। आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। चलिए, ये तो संतुष्ट है। लेकिन और लोगों से देखिए यहाँ पे आपको एक साथ कई महिलाएं यहाँ पे नजर आएंगी और हम बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? छतरपुर से। छतरपुर से आई है। ये जो एनटीए ने तैयारी की है, री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई है, वायुसेना की मदद ली गई है ताकि पेपर्स को सुरक्षित रखा जाए, काफी है? इतना होना चाहिए? होना चाहिए इतना, अभी सही है इस बार। अच्छा जी। इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप? जी। सर आप क्या कहेंगे? आप इधर देख रहे थे। मैं कह रहा हूँ सुविधा मिले, लोगों को कम मिले, लेकिन लीक ना हो पेपर। और कुछ भी हो, सुविधा कम मिल जाए। पहले भी टेंट के अलावा बैठे हैं लोग, लेकिन सुविधा कम मिल जाए लोगों को, वो दिक्कत नहीं है। पर बच्चों का पेपर लीक ना हो। बच्चे 18 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद उनको रिजल्ट मिलता है, पेपर लीक हो गया तो बच्चे को बिल्कुल मनोबल टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक महीने अच्छी लगी सुविधा में, कोई बोली सुविधा अच्छी है। अच्छा, जिस तरह से पेपर लीक पिछली बार हुआ था, लेकिन इस बार जो तैयारी है, क्या लगता है अब कोई चूक हो सकती है? नहीं, पिछली बार भी नहीं कह सकते कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है। कुछ भी कह सकता है, इसकी नहीं कह सकते कि ऐसा हो, क्योंकि पेपर के बाद पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक पिता का दिल कह रहा है कि आप ऐसे टेंट लगाए ना लगाए, लेकिन आप परीक्षा इस तरह से कराए कि पेपर लीक ना हो। बच्चों के रोज की 18-20 घंटे की जो मेहनत है सालों की, वो वेस्ट ना हो। और आप क्या एग्जाम देने आए हो? टेंस्ड लग रहे हो? लिटिल बिट। व्हाट्स योर गुड नेम? आफिया। आफिया कहाँ से आए हो? ओखला जामला से आए हो। ये बताओ, री एग्जाम हो रहा है, क्या प्रेशर है, कितनी तैयारी है? तैयारी तो पिछली बार भी बहुत अच्छी थी, बट लीक हो गया थोड़ा। प्रेशर तो पड़ा है दोबारा बहुत ज्यादा। दोबारा तैयारी की है, अब देखते हैं कैसे। अच्छा, पिछली बार से ज्यादा अच्छी तैयारी है या पिछली बार ज्यादा अच्छी थी? पिछली बार भी थी तैयारी बहुत अच्छी, बट इस बार भी टाइम मिल गया थोड़ा बहुत तो करने का। तो कर लिया है जी। अभी प्रेशर में हो? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आयुषी, जरा इनसे एक सवाल करिएगा कि इस तरह जिस सरकार की तरफ से जो सुविधा दी गई है, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, उस पर ये जो छात्रा जिनसे आप बात कर रही थी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए। बिल्कुल, हम ये जानेंगे और हम जी मैं छात्रा से ये बात जानूंगी। इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं एग्जाम में आप लोगों को, क्या ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए? ऑफ कोर्स, जो हम एंट्रीज करते थे और उसमें ही हम लोग का टाइम चला जाता था, बट अब थोड़ा हम लोग को मिला है टाइम, तो हो जाएगा। आपका भी एग्जाम है? नहीं, मैं अपनी बहन के साथ आई हूँ। अपनी बहन के साथ आई हैं। देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले ही एग्जाम सेंटर जा चुके हैं। कई ऐसे हैं जो अभी भी प्रेशर में है, थोड़ा और पेरेंट्स के साथ बैठना चाहते हैं ताकि थोड़ा और टाइम लेकर जो है वो एग्जाम सेंटर के अंदर जाए। 1 बजे तक का जो समय है वो तय किया गया है कि जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच जाए। हालांकि आपको बता दें कि लगभग 70% स्टूडेंट्स जो है वो पहले ही एग्जाम सेंटर पहुंच चुके हैं अंदर, और 30% ऐसे हैं जो सेंटर पे तो हैं लेकिन अभी अंदर नहीं गए, अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। आपका एग्जाम है? हाँ जी। ये हाथ में एडमिट कार्ड देखती मैं समझ गई नहीं। क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका, इस बार एग्जाम में 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, बोनस टाइम कहा जाए इसको, कितना बेनिफिशियल होगा? बेनिफिशियल तो नहीं है क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह में ही हो जाता है, बट हाँ अगर कुछ जैसे बायो रह जाती है, जैसे कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो बेनिफिशियल है कि 1-2 बार हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट देख लिए दोबारा कि ठीक है या नहीं है।
तो हाँ बेनिफिशियल है कि 15 मिनट एटलीस्ट उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं वेस्ट होंगे हमारे जो हो जाते थे। अच्छा, मतलब वो 15 मिनट यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे। कंज्यूम हो जाएगा। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए इस एग्जाम में हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलना, बिल्कुल इन्हें पता है कि किस तरह से उस 15 मिनट का यूज करना है और किस तरह से जो है यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सिविल डिफेंस के भी जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल आयुषी, और ये तमाम तस्वीरें भी हमने देखी किस तरह से वहां पर लोग मौजूद हैं कूलिंग जोन में, किस तरह से लोग मौजूद हैं और छात्रों से भी आपने बात की। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और लगातार हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा मौजूद थी कूलिंग जोन से, एग्जामिनेशन सेंटर के पास से, और वहां की तस्वीरें हमें दिखा रही थी, छात्रों से बात भी कर रही थी किस तरह से एक एक मिनट जरूरी होता है। वो छात्रों ने बताया किस तरह का प्रेशर इस वक्त उन पर है, उसको भी हमने देखा। और अभिभावकों के लिए किस तरह से कूलिंग जोन बनाया गया है उनकी सुविधा